जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एओसी के फायरमैन और ट्रेड्समैन की जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करें। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सर्वप्रथम बात करें कि एओसी के फायरमैन और ट्रेड्समैन की जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड करें। तो जो एओसी के जो एडमिट कार्ड है वो यानी हाल ही में जारी किए गए हैं। तो एओसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे या अदरवाइज़ कैसे है आप एडमिट कार्ड है वो निकाल सकते हैं। तो आप जैसे ही एओसी क्रोम ब्राउज़र पर लिखोगे तो एओसी की आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलकर आ जाएगी। तो आप जैसे एओसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोलोगे तो आपको ऊपर ही ऊपर जैसे लॉगिन की नेम के ऊपर रेड कलर में लाइन है वो मिलेगी, यानी उसमें लिखा होगा एडमिट कार्ड से हैव बीन मेल्ड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट द पोस्ट ऑफ फायरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट एमएसएमएस हैज़ आल्सो बीन सेंट ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यानी आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपके यानी जो आपकी जो मेल है और जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको भेज दिया गया है एओसी के द्वारा। जो भी कैंडिडेट हैं वो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, यानी आपकी टोटल 1793 वैकेंसियाँ थी। यानी उसके एओसी ने कहा था कि मतलब वो अधिकतम से अधिकतम वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करेगी, शॉर्ट लिस्टेड हो करेगी। यानी 1793 है यानी 75 गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड हो करेगी, यानी लगभग 1,35,000 की समथिंग वो बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड करेगी। तो बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूज़न था कि एओसी की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड हो कैसे डाउनलोड करें। तो एओसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे एडमिट कार्ड है वो आप कैसे चेक करें। तो आप जैसे एओसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाओगे तब आपको जैसे कैंडिडेट लॉगिन है इस पर क्लिक करोगे तो कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करोगे ना तो आपने जो फॉर्म भरा था यानी जो आपने फॉर्म फिलअप किया था फायरमैन या ट्रेड्समैन मेट का वापस है वो वही खुल रहा है। यानी जिसके सबमिटेड है उसका तो एडमिट कार्ड आएगा क्योंकि उसका फॉर्म है वो सबमिट कर लिया गया है, और जिसका पेंडिंग दिखा रहा है उसका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो गया है, उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें और आपका जो है ओरिजिनल एडमिट कार्ड दिखाकर आपको यह भी बताएंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है वो एओसी सेंटर की जब भी फिजिकल स्टार्ट होंगी वो तब क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाने हैं जो बच्चे शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। यानी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जिसने भी स्पोर्ट्स लगाया था उसके एडमिट कार्ड है वो कम परसेंटेज पर आए हैं, और भी धीरे धीरे बच्चों को एडमिट कार्ड है वो जीमेल पर हो भेज रहे हैं एओसी के ऑफिसर्स हैं। तो धीरे धीरे सब बच्चों का एडमिट कार्ड है वो आ रहा है। तो आप है वो अपनी जीमेल है वो चेक करते रहिए, आप अपनी जीमेल को रिफ़्रेश करते रहिए क्योंकि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कभी भी आ सकता है। आप जीमेल को रिफ़्रेश करेंगे तब आपको यानी टस्कर्स नाम से आपको नीचे एडमिट कार्ड लिखा हुआ नियम मिलेगा, टस्कर्स 2021 और नीचे एडमिट कार्ड लिखा हुआ मिलेगा। जब भी एओसी का एडमिट कार्ड आएगा उसमें तो उसमें आपको बताएंगे कि अब नेक्स्ट में क्या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाने हैं एओसी के आपके जब भी फिजिकल स्टार्ट होंगे तब। तो नेक्स्ट बात करें तो यानी आपके जो एडमिट कार्ड है वो यानी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आएंगी बल्कि आपकी जो मेल है और एसएमएस के थ्रू आपको है वो एओसी के द्वारा जानकारी दी जाएगी। यानी आप है वो एओसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर है वो चेक नहीं कर सकते कि उससे आप एडमिट कार्ड है वो नहीं निकाल सकते। यानी आपकी मेल और एसएमएस के द्वारा ही आपको एडमिट कार्ड है वो भेजा जाएगा कि आपका फिजिकल हो किस तारीख को है। ठीक है, और आप वो मेल जो एओसी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते। वहाँ से तो आप सिर्फ जो फॉर्म आपने फिलअप किया था वही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो देख सकते हैं कि आपका फॉर्म है वो सबमिट हुआ है या पेंडिंग है यानी रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, जिसका सबमिट है उसका एडमिट कार्ड आएगा और जिसका पेंडिंग दिखा रहा है उसका एडमिट कार्ड हो नहीं आएगा क्योंकि उसका फॉर्म वो रिजेक्ट कर दिया गया है। और सबमिट वालों का भी कुछ का ही एडमिट कार्ड, सभी का तो नहीं आएगा लेकिन जिनका मतलब जो डॉक्यूमेंट सही थे ना उन्हीं का सबमिटेड हुआ है। ठीक है, और
सबमिटेड में भी अलग अलग बच्चे शॉर्ट लिस्टेड बच्चों का ही एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करिए आपको डॉक्यूमेंट के बारे में, क्या क्या लेकर जाने हैं और आपको रिपोर्टिंग कितने बजे करनी है। नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट, यानी आपको डॉक्यूमेंट पर है ना जो रैली साइट है यानी जहाँ पर आपका फिजिकल वगैरह होगा तो वहाँ पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जानी है। तो सर्वप्रथम आपका एडमिट कार्ड का जो प्रिंट आउट है यानी प्रिंट आउट है वो लेकर जाना है। ठीक है, यानी वो। और नेक्स्ट बात करें आपकी कोई भी आपकी जो वोटर आईडी हो, चाहे आधार कार्ड हो या कोई भी अगर आपकी जो केंद्र की जो आईडी है वही आपको एक वो लेकर जानी है, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी हो या पासपोर्ट हो या सर्विस आईडी कार्ड हो। ठीक है, या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो अपना सर्विस जो आईडी कार्ड इशू टू एम्प्लॉयज़ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो उसका कार्ड लेकर जाना है। PSU है तो आपको वो लेकर जाना है। पैन कार्ड है तो वो ले जा सकते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है वो अपनी डिस्चार्ज बुक भी लेकर जा सकते हैं, जाकर लेकर जानी है वो भी। ठीक है, और एनी अदर फ़ोटो आइडेंटिटी, जो भी आपके अन्य कोई भी अगर आपकी जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है वो आप लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें आपकी ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जानी है। जितनी भी आपने जो ओरिजिनल मार्कशीट लगाई थी वो आपको सभी लेकर जानी है। जैसे मैट्रिक्स की है यानी 10वीं पास की जो आपकी मार्कशीट है वो भी आपको ओरिजिनल लेकर जानी है। और जो भी आपके पास अदर क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेकर जानी है। ठीक है, फिर आपके SC ST OBC और EWS का जो भी सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जाना है। फिर बात करें जो जिन्होंने ESM और MSP और PWBD से फॉर्म फिलअप किया था वो आपको सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। और साफ साफ लिखकर कहा है कि जो एडमिट कार्ड को फोल्ड नहीं करना है, यानी एडमिट कार्ड है उसको आपको मोड़ना नहीं है, यानी आपको सीधा ही लेकर जाना है, मतलब उसको फोल्ड नहीं करना है, मोड़ना नहीं है। फिर नेक्स्ट बात करें, फिर आपको ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाना है, यानी आपने यदि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था उस पोस्ट के लिए जो भी आपका एक्सपीरियंस था वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। फिर नेक्स्ट बात करें, यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब में कार्य करते हैं, गवर्नमेंट जॉब आपकी, तो आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं उसकी NOC है वो लेकर जानी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें, यानी आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको लिख रखा है कि सुबह 5 बजे रिपोर्टिंग करनी है, और लेकिन उसमें एड्रेस नहीं दे रखा कि रिपोर्टिंग है वो कहाँ करनी है। तो इसमें लिख रखा है वेन्यू, सेकंड नंबर ऑप्शन है द एग्जैक्ट वेन्यू ऑफ द रैली विल बी डिस्प्लेड एट द रेलवे स्टेशन MCO बस स्टैंड एट द लोकेशन ऑफ द एग्ज़ाम सेंटर गिवन अबव। यानी जब भी आप रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर आप पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, रैली का असली वेन्यू वो पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपका AOC का वगैरह कुछ ऑफिस वगैरह होगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट जो वेन्यू है वो कहाँ पर है। ठीक है, यानी आपको कहाँ पर जाना है फिजिकल के लिए। तो जब भी आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पर AOC का कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा, बस वगैरह मिलेगी ज़रूर, या वहाँ पर AOC की वगैरह ऑफिस वगैरह होगी, तो वहाँ पर से आपको एग्जैक्ट वेन्यू की पता चल जाएगा। ठीक है, फिर बात करें, नेक्स्ट बात करें रिपोर्टिंग टाइम की। रिपोर्टिंग टाइम है आपका, रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम सुबह 5 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, यानी प्लीज़ नोट दैट एंट्री इनटू रैली साइट विल क्लोज 30 मिनट बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम फॉर फ्रिस्किंग एंड अटेंडेंस पर्पज। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड एंट्री इनटू रैली साइट आफ्टर क्लोजर ऑफ द एंट्री। यानी आपका रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे है, तो आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम है 5 बजे दे रखा है, तो इसने क्या रखा है कि तो प्लीज़ नॉट एंट्री इनटू रैली, मतलब जैसे रिपोर्टिंग 5:30 के बाद किसी को भी अंदर एंट्री हो नहीं दी जाएगी, यानी रिपोर्टिंग टाइम के 30 मिनट के बाद किसी को भी अंदर है वो रिपोर्टिंग वो एंट्री नहीं दी जाएगी, यानी 5:30 तक आपकी रिपोर्टिंग रहेगी, 5 से 5:30 तक, और 5:30 के बाद कोई आएगा उसको अंदर नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करें, फिर नेक्स्ट है कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स के बारे में बता रखा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी ध्यान में रखना है, यानी आपको मास्क वगैरह है वो पहन कर आना है, जो मास्क है फेस कवर है वो पहन कर आना है, और आपको
जो भी यानी जो मास्क ऑफ वेरिफिकेशन है, यानी आपने जितने भी डोज ले रखे हैं उसका सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, और आपको हैंड सैनिटाइज़र होता है ना, उसकी बोतल लेकर जानी है, और आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ठीक है, तो ये सभी बातें को ध्यान रखना है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना कोई कन्फ्यूज़न हो तो। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिन्होंने ये फॉर्म फिलअप किया था। थैंक यू एंड जय हिंद।